हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हेल्प करता है हमारी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। आजकल हर फील्ड में डिफरेंट डिस्कवरीज हो चुकी है। एजुकेशन फील्ड में भी बहुत सारी डिस्कवरी हो गई है जो एजुकेशन को मोर इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करती है। कंप्यूटर भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया एजुकेशन सिस्टम में, ताकि जो भी ये प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग की वो इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाई जा सके। द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड computere, COMPUTARE, which mean to calculate. Now, definition of computer according to Oxford Dictionary. Computer is an automatic electronic machine which is used for many type of logical calculation. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका यूज़ हम डिफरेंट टाइप की लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं। कंप्यूटर हेल्प करता है हमें कन्वर्ट करने में रॉ डाटा इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। नाउ मीनिंग ऑफ वर्ड कंप्यूटर। C means common, O operated, M machine or memory, P particular, print purposely, U update, useful for, T technical, trade, tubulate, E educational or edit, and R mean रिसर्च और रिस्पॉन्स। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब है बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर वर्क, जिसमें उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनैलिटी और एप्लीकेशंस आते हैं। नाउ द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मेनली यहाँ पर दो तरह के कंपोनेंट को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट इज़ इनपुट डिवाइस एंड सेकेंड वन इज़ आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ऐसे टूल होते हैं जिनका यूज़ हम डाटा को कंप्यूटर में डालने के लिए करते हैं। फर्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ हम टेक्स्ट को राइट करने के लिए करते हैं और इस टेक्स्ट का यूज़ हम कंप्यूटर को कमांड देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप की कीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूमेरिकल कीज़, सिम्बॉलिक कीज़ और टेक्स्ट कीज़। सेकेंड इज़ माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम डाटा को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। माउस में 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन एंड सेंटर में स्क्रोलर। थर्ड इज़ स्कैनर। स्कैनर कन्वर्ट करता है फिजिकल डॉक्यूमेंट और इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में। माइक्रोफोन जो ऑडियो इनपुट को एक्सेप्ट करता है और कमांड देता है कंप्यूटर को। फिफ्थ है वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक एंड स्टाइलस, ये भी इनपुट डिवाइस है। नाउ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करते हैं। आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके द्वारा हमें डिफरेंट प्रोसेसेस का रिज़ल्ट मिलता है। फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, जो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड एंड सेकेंड इज डिस्प्ले बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर एग्जांपल कैथोड रे ट्यूब एंड लिक्विड क्रिस्टल डायोड, एंड डिस्प्ले बेस्ड मॉनिटर जैसे मोनोक्रोमिक मॉनिटर जो सिर्फ रिज़ल्ट डिस्प्ले करते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर में, एंड कलर मॉनिटर जो 32 to 85 कलर को डिस्प्ले करते हैं। सेकंड है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो रिज़ल्ट हमें प्रिंट की फॉर्म में प्रोवाइड करवाता है। प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, कैपेसिटी बेस्ड प्रिंटर और द मेथड बेस्ड प्रिंटर। कैपेसिटी बेस्ड प्रिंटर के सब टाइप है 4। फर्स्ट इज़ कैरेक्टर प्रिंटर जो सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। सेकंड इज़ लाइन प्रिंटर, जैसे कि नाम से ही पता चलता है किसी पर्टिकुलर लाइन को प्रिंट करते हैं। थर्ड इज़ पेज प्रिंटर जो पेज को प्रिंट करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ लेज़र प्रिंटर जो कवर्ड पोर्शन को प्रिंट करते हैं। मेथड बेस्ड प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है इंक जेट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। थर्ड है स्पीकर, एमिट करता है जो आउटपुट सच एज म्यूजिक, स्पीच और सम साउंड। हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड ब्रेल डिस्प्ले भी आउटपुट डिवाइस है।
नाउ मॉड्यूल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। सीपीयू के अंदर 3 सब यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। और सीपीयू कनेक्ट होता है स्टोरेज यूनिट से। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज based on technology, second is based on application, and last one is based on size and the capacity. On the basis of technology, there are 3 type of computer: digital computer, analog computer, and last one is hybrid computer. डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वर्क करता है डिस्क्रीट डाटा के साथ। इसका मतलब ये है कि जो डाटा है वो छोटे छोटे बंडलों में अरेंज होगा। ये यूज़ करता है बाइनरी लैंग्वेज को, और ये लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाने वाला सबसे कॉमन कंप्यूटर है। इसके एग्जांपल है लैपटॉप, स्मार्टफोन। सेकंड इज़ एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है कॉन्टीन्यूअस डाटा, और ये यूज़ होता है साइंटिफिक रिसर्च और इंजीनियरिंग फील्ड में। इसके एग्जांपल है एनालॉग क्लॉक। लास्ट इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का। एग्जांपल है डिजिटल थर्मामीटर जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। On the basis of application, there are 2 type of computer: general purpose computer and specific purpose computer. जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ डेली लाइफ में किया जाता है, और इनका उपयोग किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर एक्सेट्रा। सेकेंड इज़ स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है ये स्पेसिफिकली किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ATM। नाउ on the basis of size and the capacity, there are 4 type of computer: microcomputer, mini computer, mainframe computer and supercomputer. First one is microcomputer. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। सेकंड इज़ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का साइज़ माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है, और कैपेसिटी एंड स्पीड भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम। थर्ड वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से ही फास्ट तथा बड़ा होता है, और ये हैंडल कर सकता है 100 यूज़र एक साथ। लास्ट इज़ सुपर कंप्यूटर। इसको फास्टेस्ट कंप्यूटर भी बोला जाता है, और यह सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल परम सिद्धि AI जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करता है इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन और set of program which manage all the resources of computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एरर डिटेक्टिंग, यूज़र इंटरफेस, इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड लास्ट वन इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। फर्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनी डाटा, सिस्टम प्रोग्राम एंड यूज़र प्रोग्राम इन मेमोरी। सेकंड है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। कोई भी प्रोग्राम जो कंप्यूटर की फ्रंट स्क्रीन पे या बैकग्राउंड स्क्रीन पे चल रहा हो, प्रोसेस कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल रहे हैं वो कंपैटिबल हो, और ऑल्सो इंश्योर करता है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे ना हो जो कंप्यूटर के फंक्शनिंग को फेल करे। अगला जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है डिवाइस मैनेजमेंट।
ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड रखता है कि कंप्यूटर के साथ कौन कौन से डिवाइस कितने टाइम के लिए अटैच हुए थे और क्या उन डिवाइस से कोई भी हार्म हुआ है कंप्यूटर को या नहीं। कंप्यूटर सारे डाटा और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा रखता है और स्टोर करता है परमानेंटली इन कंप्यूटर मेमोरी, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस डाटा को इन द फॉर्म ऑफ फाइल स्टोर करता है और इंश्योर करता है कि फाइल अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज हो। लार्ज फाइल को इकट्ठे रखा जाता है तथा स्मॉल फाइल को एक साथ रखा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोरेज मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है फीचर ऑफ पासवर्ड, जिससे हम अपनी फाइल्स, इंफॉर्मेशन और डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में फीचर है फायरवॉल का। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉनिटर करता है जो भी एक्टिविटीज़ कंप्यूटर पे हो रही होती है और ब्लॉक करता है ऐसी एक्टिविटी को जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो। फॉर एग्जांपल हेल्प टू रिमूव। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है डिफरेंट एरर को डिटेक्ट करने में और प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को फ्रॉम फेलिंग। इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सब फीचर के अलावा भी कुछ और फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे बूटिंग। बूटिंग का मतलब है स्टार्ट और रिस्टार्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है स्टार्टिंग एंड रिस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड इज, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हेल्प करता है कंप्यूटर को अपने टास्क टाइमली कंप्लीट करने में। ये हेल्प करता है कंप्यूटर को टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।